मथुरा में देर शाम अचानक मौसम ने करवट ली। तेज हवा और बिजली की गर्जना के साथ हल्की बारिश होने लगी। जमनापार इलाके के तिवारीपुरम में 2 लोगों पर आकाशीय बिजली गिरने की खबर सामने आई है। बिजली गिरने से 2 लोग गंभीर रूप से झुलसे हैं। गंभीर हालत में स्थानीय लोगों ने दोनों युवकों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया, जहाँ डॉक्टर ने एक को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे का इलाज अस्पताल में चल रहा है। क्या घटना हुई? घटना हुई ये गया था कहीं, बिजली गिरी एकदम बिजली गिरती है, एकदम खबर मिली, फिर हम लोग यहाँ आए। कितने लोगों के ऊपर बिजली गिरी? 2 लोगों के ऊपर गिरी। अच्छा, जो 2 लोगों के ऊपर जो बिजली, इसमें से बताया रहा है एक खत्म हो गया, क्या एक खत्म हो गया, इरशाद नाम है इसका। क्या करता है? जैसा फैब्रिकेशन का काम, लोहे का काम करता है। बुलंदशहर में NH91 देहात थाना क्षेत्र के गांव धरपा के नजदीक स्कूटी समेत एक युवती नशे की हालत में सड़क किनारे मिली। बताया जा रहा है कि लड़की खुर्जा शक्ति मंदिर से दर्शन करने के बाद घर वापस लौट रही थी। पीड़िता की माने तो स्कूटी का पेट्रोल खत्म होने के बाद किसी जीतू नाम के शख्स ने पेट्रोल दिलाने के बहाने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। फिलहाल लड़की ने जीतू नाम के जिस शख्स का नाम बताया, उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। कल रात्रि 12 बजे के आसपास पुलिस को हाईवे प्लाजा के निकट एक लड़की बेहोशी की स्थिति में मिली थी। तत्काल पुलिस ने अग्रिम कार्रवाई करते हुए उपचार हेतु उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया था। सुबह जब उसको होश आया है तो उसका ये कहना है कि जब मैं खुर्जा नगर से मंदिर में दर्शन करने के बाद जब बुलंदशहर वापस जा रही थी तो रास्ते में उसकी स्कूटी का पेट्रोल ख़त्म हो गया और उसी समय जीतू नामक एक लड़के ने वहाँ पर पेट्रोल भराने के बहाने उसे नशीला कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ खिला दिया, जिसमें वो बेहोश हो गई। और आगे क्या हुआ उसके बारे में उसकी जानकारी नहीं है। उसे विस्तृत पूछताछ की गई है और उसकी मां द्वारा जो FIR दी गई है उस FIR पे तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। उस FIR के अनुसार 376 और पॉक्सो अधिनियम का अपराध बनता है। इस अपराध के तहत अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। जो जीतू नामक एक लड़के का नाम बताया था लड़की ने, उसको हम लोगों ने हिरासत में ले लिया है और हिरासत में लेकर के उससे घटनाक्रम के बारे में पूछताछ की जा रही है। लड़की की कॉल डिटेल वगैरह का विस्तृत एनालिसिस की जा रही है। लड़की का मोबाइल पैटर्न लॉक से लड़की ने लॉक कर रखा है और उसकी सारी जो कॉल हिस्ट्री है वो डिलीटेड है। तो इन सारी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विस्तृत साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। आशा है कि इसमें पूरे घटनाक्रम का अतिशीघ्र अनावरण करें। आगरा के फतेहाबाद में अदालत से तारीख करके लौट रहे युवक पर अज्ञातों ने फायरिंग कर दी। रास्ते में बेहोश और खून से लथपथ युवक को देख राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया था। कुशीनगर के हिरौली बाजार थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ हुए गैंगरेप के मामले में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई है। घटना के बाद सुकरौली CHC पहुंची पीड़िता के इलाज में घोर लापरवाही बरती गई। पीड़िता का ना तो सही से इलाज किया गया और न ही उसे भर्ती किया गया था। मामला मीडिया में आने के बाद पुलिस पीड़िता को लेकर सुकरौली CHC पहुंची, तब जाकर उसका इलाज शुरू हुआ। देरी से इलाज मिलने के कारण पीड़िता की हालत और नाजुक बताई जा रही है, लिहाजा उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहाँ अब भी पीड़िता की हालत गंभीर है। 100 नंबर वाले लोग लात के लोग ना लोग खदेड़ दिए ना, लोग कुछ बोलबा नहीं कहीं ना, लोग भर्तियाँ ना लोग लिए ना लोग वजह से घरे लेके चली जाती। खराब हालत है, वही हालत है। हमारे यहाँ जो है एज के लिए आया है और उसका जो है सब एक्सरे के लिए लिख दिया गया है और इसके बाद एक्सरे में जैसा भी आएगा उसके अनुसार जो है उसका एज निर्धारित किया जाएगा। स्थिति में यह है कि अब उसको जो है वहाँ पे भर्ती करा के अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा और जैसी सिचुएशन होगी उसके अनुसार जो है ट्रीटमेंट भी दिया जाएगा। PSC का है कि जो जहाँ पे पहले तो जो है आदमी जनरल जो होता है वो होता है, इसके बाद जहाँ पे लेडी डॉक्टर होती है वहाँ पे भेजा जाता है ऐसे केसेज में। अब इसको हम किसी के कहने से कैसे मान लें कि जो है वो दिया नहीं गया और इसको जो है जांच कराया जाएगा कि जो है क्या वास्तव में नहीं दिया गया या दिया गया या ट्रीटमेंट हुआ क्या हुआ, उसको जो है जांच करा कर देखा जाएगा। चंदौली में प्रधान पति और राजस्व कर्मचारी पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। धानापुर थाना क्षेत्र के अहिकौरा गांव के नजदीक सदर तहसील में तैनात राजस्व कर्मचारी पर गांव के दबंगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें राजस्व कर्मचारी को गंभीर चोटें आई हैं। अटौली गांव निवासी रामदुलार मौर्य सदर तहसील में लेखपाल हैं और उनकी पत्नी गाँव की प्रधान है। आरोप है कि 4 महीने पहले पीड़ित परिवार ने सुरक्षा की गुहार लगाई थी, लेकिन पुलिस ने ध्यान नहीं दिया। अब ये घटना पेश आई है। फिलहाल 2 नामजद और 2 अज्ञातों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
और ये विवाद मेरे पत्नी द्वारा चल रहा है इसका, क्योंकि पत्नी प्रधान है। तो पत्नी द्वारा ये 2 बार, एक बार थानाध्यक्ष थानापुर और एक बार CO सकलडीहा को पत्रक देकर पत्नी द्वारा मेरे अधिकारियों से गुहार लगाई गई कि मेरी जान माल की सुरक्षा की कोई व्यवस्था की जाए या इन लोगों पर कोई कार्रवाई की जाए। तो आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कितना दिन हुआ है गुहार लगाए हुए? गुहार लगाए हुए हमको लगभग 4 महीने हो गए। इसमें आप किसकी लापरवाही मानते हैं? अब इसमें हम CO की लापरवाही माने या थानाध्यक्ष की माने, अब यही 2 जगह हम गुहार लगाए थे। जी, अगर पुलिस अगर जो है कि सही ढंग से अगर सक्रिय हुई होती तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। बांदा की बबेरू कोतवाली क्षेत्र के बनौटा पूर्वा में 22 वर्षीय नवविवाहिता ममता जली हालत में मिली तो परिजनों ने गंभीर हालत में उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। घटना के बाद परिजनों में मातम छा गया। मृतका ममता के परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से बेटी के ससुराल वाले लगातार दहेज की मांग कर रहे थे। मांग पूरी नहीं होने पर उसे जलाकर मार दिया। फिलहाल पुलिस जाँच में जुटी है। मामला मांग रहे हैं दहेज कि नहीं, हमको गाड़ी चाहिए 1 लाख रुपया, जंजीर, हम नहीं दे पाए। कौन मांग रहा था? अब यह गोरेलाल के आगे क्या हुआ, बस आप कहीं कि आप लड़की लेवा जाओ, नहीं हम आग लगा के मारा, बस रात में मारा रही है। शिवमंगल रैकवार की पुत्री ममता की शादी बेनौट में हुई थी गोरेलाल से, और इसको संभवतः जली है अथवा जलाया गया है। इस संबंध में जब पुलिस को शिकायत प्राप्त हुई तो पुलिस ने इसका PM पंचायतनामा सारी चीज़ें करवाईं और इसके पिता को बुलवा करके प्रार्थना पत्र लिया जा रहा है, और जैसा वो प्रार्थना पत्र देते हैं तदनुसार नियमानुसार विधिक कार्रवाई हम लोग करेंगे। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए भले ही बैठक ले रहे हों, लेकिन धरातल पर मौजूद तस्वीरें विभाग की पोल खोल रही हैं। बांदा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बदहाली से हांफते नजर आ रहे हैं। बबेरू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात की जाए तो यहाँ डॉक्टर देखने को नहीं मिलते, जबकि मरीजों की प्यास बुझाने के लिए पानी तक का इंतजाम नहीं है। लोगों ने बताया कि गंदगी से अटे पड़े अस्पताल में जरा देर बैठना भी दूभर हो जाता है। डॉक्टर ज्यादातर नदारत रहते हैं। मरीज को जाँच करानी हो तो लैब टेक्नीशियन भी गायब मिलते हैं, लिहाजा मरीज बाहर जाँच कराने को मजबूर हैं। अंदर ट्रीटमेंट हुआ है, लेकिन गर्मी की वजह से जो है लाइट नहीं थी, गर्मी की वजह से बाहर जो है करवा लिए। कौन करके गया है ट्रीटमेंट? डॉक्टर साहब। तो क्या मालूम जनरेटर खराब है कि क्या है, हमको तो पता नहीं। अस्पताल में दिक्कत है कि पानी की सुविधा नहीं, लाइट नहीं, मरीज परेशान हो रहा है। गर्मी में परेशान है, बहुत परेशान है मरीज। लाइट नहीं है, कोई मरीज रो रहा है, उसका टाइम से इलाज नहीं हो रहा। सब कुछ यहाँ का बिल्कुल कमजोर चल रहा है। तहसील लेवल के अस्पताल में कोई डॉक्टर भी नहीं है यहाँ पर, जो भी है वो भी यहाँ नहीं है मौके पे। मरीज रो रहा है, मर रहा है, गर्मी के मारे पंखा भी नहीं चल रहा, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। तो होटल से लेकर आते हैं, कहीं से भर के लाते हैं, यहाँ पर कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। बरेली के आंवला तहसील में खस्ताहाल मनौना से दरावनगर सड़क की खबर ENI न्यूज नेटवर्क पर दिखाए जाने के बाद इसका असर हुआ है। अधिकारियों ने संज्ञान लेते हुए अब सड़क निर्माण शुरू करवा दिया, जिससे क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल है।